शादी में सोने के इस्तेमाल पर बने कानून। फिजूल खर्ची रोकने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत ने दिया सरकार को बड़ा सुझाव। मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल डीजल की बचत, सोने की खरीद में संयम और जैविक खेती को बढ़ावा देने की अपील का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि देश को ऊर्जा संरक्षण और वैकल्पिक कृषि पद्धतियों की दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ने की जरूरत है। राकेश टिकैत ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बचत आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने लोगों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने की अपील करते हुए कहा कि यदि सरकार निगरानी व्यवस्था को और सख्त करे तो अनावश्यक यात्रा और ईंधन की खपत में काफी कमी लाई जा सकती है। जैविक खेती के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि किसान लंबे समय से प्राकृतिक और जैविक खेती की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन फर्टिलाइजर सब्सिडी का पूरा लाभ किसानों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने मांग की कि किसानों को उनकी भूमि के आधार पर सीधे सब्सिडी दी जाए और जैविक खेती करने वाले किसानों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। टिकैत ने कहा कि जैविक उत्पादों के लिए संगठित बाजार व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए ताकि किसानों को बड़े शहरों में अपने उत्पाद बेचने के लिए उचित स्थान और सही मूल्य मिल सके। सोने की खरीद को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की बात काफी हद तक सही है और समाज में भी इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि शादी विवाह में सोने के इस्तेमाल की सीमा तय करने के लिए कानून बनाया जा सकता है, जिससे अनावश्यक खर्च पर रोक लगे। उन्होंने कहा कि ऊर्जा और संसाधनों की बचत के लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर काम करना होगा। साथ ही सरकार को कृषि अनुसंधान, तकनीकी विकास और कृषि विश्वविद्यालयों के बजट में बढ़ोतरी करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी की अपील आई है कि विदेशी कह रहा है कि सोना खरीदने का गांव वालों का तो बहुत रह नहीं रहा। इस पर तो एक कानून बना दे शादी पे कि इससे ज्यादा सोना ना दिया जाए तो गरीब आदमी का पंडा छूट जाएगा, और जो अमीर है वो अपना खरीद रहा, भाई वो क्या किसे मान रहा। राहुल ने कई चीजें कही, ऑर्गेनिक पे भी उन्होंने बात करी। ऑर्गेनिक को तो बढ़ावा मिले, उसकी मार्केटिंग हो, उसके ऑर्गेनिक बाजार बने तो बहुत है किसान जो ऑर्गेनिक की खेती करते हैं, उनको मार्केट मिल जाएगी। और बहुत कंज्यूमर हैं जो ऑर्गेनिक की ही प्रोडक्ट खाना चाहते हैं, उनको भी उसका सीधा लाभ मिल जाएगा। ऑर्गेनिक करने वाले किसानों को सीधा उनके अकाउंट में पैसे जाएं जो खाद की सब्सिडी का है, तो कुछ फायदा उनको वहां से हो जाएगा। भाई प्रति एकड़ इन्होंने कहा कि हम 5 बैग देंगे, तो 5 बैग का जो सब्सिडी का पैसा उनके वहां पर चल जाए जो ऑर्गेनिक की खेती करें। किसान संगठनों से सुझाव ले लें तो बहुत सी चीजों का समाधान निकल जाएगा। दालों का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, फसलों की कीमतें कैसे मिलेगी, कैसे किसानों को लाभ होगा, इन सब चीजों पे उन्होंने कहा। चलो एक आधा काम तो ठीक कहा उन्होंने कि ऑर्गेनिक को बढ़ावा दे, तो उस पर तो ठीक करी बात। सोना के बाहर से आयात किया जाए, कहते हैं, कहा जा रहा है कि इससे रुपया बढ़ेगा, इससे रुपया मजबूत होगा, लेकिन फिर आज गिर गया। ऐसा है ना, सोना बाहर से खरीद लो, सोना एक इंटरनेशनल रेट है, वो तय होता है उससे, तो वहां से खरीदोगे, यहाँ पे जाओगे बेचोगे, अरे इससे बड़ी बीमारी है, इससे बगल ही रहना ठीक है। गरीब आदमी मर गया इसमें, अमीर आदमी तो उसका स्टॉक कर रहा है, गरीब आदमी मर गया। विदेशी यात्रा पे और वर्क फ्रॉम होम की बात है, किस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं, क्या संकेत है इसके आने वाले दिनों में? डिजिटल इंडिया कैंपेन की बात करी कि अपने घर से ही काम करो। बहुत सी सुविधाएं हो रही, घर से काम हो जाते हैं, लेकिन वो जो पढ़े लिखे लोग हैं ज्यादा, वे घर से कर सकते हैं। लेकिन फिजूल खर्चा हम गाड़ियों का जो पेट्रोल और डीजल है वो बचा सकते हैं। हमने इस पे उसी दिन से जब युद्ध शुरू हुआ, जब भी हमने कहा कि बगैर मतलब ना कहीं आप जाओ, फ्यूल बचा कर रखो, आने वाले टाइम पे जरूरत पड़ेगी। फिलहाल जो दुनिया के हालात है, प्रधानमंत्री ने कहा है सोना ना घूमना फिरना कम करो, पेट्रोल की बचत करो, क्या इससे संदेश क्या भाई कोई कह रहा है कि बंगाल के चुनाव हो गए, हो सकता है कि पेट्रोल को महंगा करना हो, फिर डीजल को जो लगाया जा रहा था कि भाई महंगा होगा फिर। और
जितनी बचत कर लें वो तो ठीक है। सबसे बड़ी चीज है कि जनसंख्या देश की ज्यादा हो रही, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे काम करना चाहिए। नहीं तो कितने भी संसाधन बना लेना, ये सब कम पड़ेंगे आने वाले टाइम पे। एक ही मंत्री के पीछे पीछे कई कई गाड़ियां चलती है क्या? बिल्कुल, ये नेपाल की तरह कर देना कुछ, अपने आप भी बस में चलने लगो तो बसों का सुधार हो जाएगा। भाई कोई तो चले, यहां से दिल्ली की बस जा रही तो जाएं उसमें, मेट्रो में चले, सरकार के लोग भी तो चले ना। वे शुरुआत करेंगे तो जनता अपने आप करने शुरू करेगी। चुनाव होने के बाद एकदम सिलेंडर पे महंगाई बढ़ गई थी, एकदम 100 बढ़ गया। सिलेंडर एकदम हो गया। देखो कोई घर ऐसा बताओ कि जिसका रोटी ना बनी हो, लेकिन सिलेंडर महंगा, रोटी सबका बन रही। सिलेंडर 3-3 हजार के, आप कहीं से ही सिलेंडर ले लो, सिलेंडर मिलेगा आपको। स्मार्ट मीटर का बड़ा विरोध हुआ, किसानों ने बड़ा विरोध किया। विरोध भाई, ये 20% एडवांस चलता है, ये इलाज करेगा। भाई शहर में रहने वाला का किसान है सारे, आम जनता है। किसान तो आप शहरों में आप 25-30% लगा लो, और लोग भी तो है। स्मार्ट मीटर की दिक्कत सबको है, तो ये नहीं लगना चाहिए। और अब तो बंद, हाँ करा तो, अब पता नहीं यही करा सीधा। भाई ये ना लगाओ, मीटर चेंज करो, ये